इंग्लैंड में हुई सीरीज के बाद जार्डिन जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं है, खासकर जब तक डॉन ब्रैडमैन जैसा बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के पास है। ब्रैडमैन थे ऑस्ट्रेलिया की जान और उसकी ताकत, और जार्डिन ने ठान लिया था कि इस ताकत को मुझे रोकना है। कैसे हो पाएगा ये सब, ये जार्डिन को भी पता नहीं था। जार्डिन ने ऑस्ट्रेलिया के खेल का गहराई से अध्ययन किया। उन्हें समझ आया कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डॉन ब्रैडमैन तेज गेंदबाजी को तो आसानी से खेल लेते हैं, शॉर्ट पिच गेंदों पे वो रन भी बनाते हैं, लेकिन लेग साइड पे आई तेज बाउंसर पे वो कभी कभी चूक जाते हैं। यही थी ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी, और जार्डिन ने इसे एक्सप्लॉइट करने का प्लान बना लिया। उन्होंने अपने इस प्लान को लेग थ्योरी का नाम दिया, जिसे बाद में दुनिया बॉडी लाइन के नाम से जानने लगी। अब इस लेग थ्योरी के प्लान को अंजाम देने के लिए जार्डिन को चाहिए था एक हथियार, और यह हथियार था हैरोल्ड लारवुड। लारवुड इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज थे जिनकी गेंदों से आग बरसती थी, लेकिन इस काम के लिए लारवुड अकेले काफ़ी नहीं थे। उन्हें चाहिए थी एक सही दिशा, एक फोकस लक्ष्य। जार्डिन ने लारवुड को बुलाया और कहा, लारवुड, तुम्हें विकेट नहीं लेना है, तुम्हें बैट्समैन को डराना है, उन्हें घायल करना है, उनके मन में खौफ पैदा करना है। लारवुड समझ गए कि जार्डिन क्या कहना चाहते हैं। उन्हें अपनी गेंद को एक हथियार बनाना था, एक ऐसा हथियार जो सिर्फ विकेट नहीं गिराएगा बल्कि बैट्समैन के हौसले तोड़ देगा। जार्डिन जानते थे कि बॉडी लाइन का असली इम्तिहान होगा डॉन ब्रैडमैन के खिलाफ, क्योंकि ब्रैडमैन थे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन, और अगर वो बॉडी लाइन के सामने टिक गए तो ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। दुनिया देखने वाली थी एक महान मुकाबला, ब्रैडमैन और लारवुड के बीच का मुकाबला। ये मुकाबला क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला था। इसके एक तरफ थी बॉडी लाइन की आग, तो दूसरी तरफ था ब्रैडमैन का ठोस डिफेंस और बेहतरीन अटैक। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 1932 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची। इस बार वो अपने साथ लाए थे एक अनोखा हथियार, बॉडी लाइन का हथियार। पहला टेस्ट मैच 2 दिसंबर को ब्रिस्बेन में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। उन्होंने अपनी पहली इनिंग्स में 360 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 530 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से वैली हैमंड ने शानदार 194 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी इनिंग्स में 164 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने यह मैच 10 विकेट से जीत लिया। गौर करने वाली बात यह है कि इस मैच में इंग्लैंड ने बॉडी लाइन टैक्टिक्स का कम इस्तेमाल किया था। उन्होंने ये मैच अपने बेहतर प्रदर्शन के कारण जीता था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन डॉन ब्रैडमैन भी नहीं खेले थे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई विवाद हो गया था, इसलिए ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने उन्हें इस टीम में नहीं लिया था। दूसरा टेस्ट मैच 30 दिसंबर 1932 से 3 जनवरी 1933 के बीच मेलबोर्न में खेला गया। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्होंने ब्रैडमैन को टीम में शामिल कर लिया था। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 228 रन बनाए। इस इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैट्समैन डॉन ब्रैडमैन अपनी पहली ही गेंद पर 0 पर आउट हो गए। इंग्लैंड ने इसके जवाब में 169 रन बनाए। अपनी दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 191 रन बनाए। इसमें ब्रैडमैन के 103 रनों का शानदार कंट्रीब्यूशन था। इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 139 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया। इस मैच में इंग्लैंड ने बॉडी लाइन टैक्टिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के 2 बैट्समैन बिल वुडफुल और बट ओटफील्ड को इस वजह से मैच में बहुत गहरी चोटें आई थी। तीसरा मैच तो बहुत ही खतरनाक था। ये मैच 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच एडिलेड में खेला गया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और अपनी पहली इनिंग्स में 341 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया इस बार 222 का स्कोर बना पाया। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 412 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 193 रन ही बना पाया। इस मैच में लारवुड के एक बाउंसर से ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बट ओटफील्ड के सर में फ्रैक्चर तक हो गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बॉडी लाइन के आगे बेबस नजर आ रहे थे। उनके बल्ले खामोश थे, उनके हौसले पस्त हो चुके थे। रन बनाना मुश्किल हो गया था और विकेट गिरना आसान।
एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे थे। कोई रुक करता तो गेंद जा लगती सीने के ऊपर, कोई डक करता तो गेंद जा लगती पसलियों पर। यह क्रिकेट नहीं मानो कुछ और ही चल रहा था। इस पूरी सीरीज में ब्रैडमैन को छोड़कर कोई भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन लारवुड की घातक गेंदबाजी का सामना नहीं कर सका। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में सबसे अधिक 396 रन बनाए। अपनी बल्लेबाजी से, अपने हौसले से और अपनी निरंतरता से ब्रैडमैन ने दिखा दिया कि सच्चा हीरो वही होता है जो मुश्किलों के आगे भी अपनी गरिमा नहीं खोता, जो हर चुनौती का डट कर सामना करता है। ब्रैडमैन न सिर्फ एक क्रिकेटर थे बल्कि एक प्रेरणा थे, एक ऐसी प्रेरणा जो आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है। बॉडीलाइन सीरीज में इंग्लैंड जीत तो गया, लेकिन असल जीत थी डॉन ब्रैडमैन की। आज जब हम ब्रैडमैन को याद करते हैं तो हमें सिर्फ उनके रिकॉर्ड या स्टैटिस्टिक्स याद नहीं आते, बल्कि उनका वो जज्बा याद आता है, वो लगन याद आती है जिससे वो हर मुश्किल का सामना करते थे। डॉन ब्रैडमैन थे, हैं और हमेशा रहेंगे क्रिकेट के महानायक। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे जल्द ही एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्रिकेट कहानी।